Okay, welcome students to our video lecture series, and today we'll discuss yet another important topic, that is letter writing. इसका वेटेज बहुत होता है, ठीक है, और इसमें फुल मार्क्स लाने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लेटर राइटिंग में जो है सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट, एंड दिस लेटर राइटिंग विल बी स्ट्रिक्टली ऑन योर सीबीएसई सिलेबस, ठीक है। जैसे सीबीएसई सिलेबस में दिया है उसी तरह से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर्स होता क्या है, व्हाट आर फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। फॉर्मल लेटर्स आर वे टू कम्युनिकेट योर परसेप्शन ऑन ए सीरियस इशू। सीरियस इशू का मतलब, मैंने कहा सीरियस इशू का मतलब यहाँ पे जो लैंग्वेज तुम्हारा होगा होना चाहिए वो फॉर्मल होना चाहिए। यहाँ पे हाय, हेलो, हाउ आर यू, इस तरह का सेंटेंस आप यूज नहीं करोगे। एंड मोस्ट ऑफ दिस फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू एडिटर्स, मेयर्स, पुलिस कमिश्नर्स, ऑफिसर्स ऑफ इम्पोर्टेंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनका फॉर्मेट होता कैसा है, ठीक है। तो फॉर्मेट देखते हैं इसका। देखो फॉर्मल लेटर होता कैसा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द सेंडर्स एड्रेस। मतलब अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, लेटर किसी को, तो हम अपना एड्रेस सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय डेट, ठीक है। जब एड्रेस आप लिखोगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे एक लाइन छोड़कर आप क्या लिखोगे, डेट। डेट भी कैसे लिखना है, जैसे मान लो आज क्या तारीख है, आज तारीख हो गया 16 जून, तो आप इस तरह से लिख सकते हो 16 जून, ठीक है, कॉमा 2020, इस तरह से आप लिख सकते हो। ध्यान रखना जब एड्रेस लिखते हो तो आप यहाँ पे कॉमा वगैरह नहीं लगता लास्ट में, आप छोड़ सकते हो उसको। अगर लगाना है तो पूरा कॉमा लगाना है और एड्रेस का लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाना होता है, ठीक है। तो आपको छोड़ ही दो। देखो यहाँ पे कॉमा लगाया मैंने। देन रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, टू होम द लेटर इज एड्रेस। तुम किसको लेटर लिख रहे हो, ठीक है। तुम पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हो, या कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, उसका एड्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में सर या मैडम लिखते हैं, यहाँ पे डियर सर, ठीक है, ये सब नहीं लिखते हैं। तो डियर, ये सर नहीं लिखना है, सर या मैडम। इफ यू डोंट नो द जेंडर ऑफ द पर्सन, आप सिर्फ सर लिख सकते हो, ठीक है। अगर जेंडर पता है तो मैडम या तो सर लिख सकते हो। उसके बाद तुम्हें मिलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम्हें कहां से मिलेगा, सब्जेक्ट तुम्हें क्वेश्चन से मिलेगा। बच्चों को यहीं पे डाउट हो जाता है कि सब्जेक्ट हम कहां से लाएंगे, ठीक है। मैं तुमको बताऊंगा, ये क्वेश्चन दूंगा, मैं बताऊंगा सब्जेक्ट तुम कैसे वहां पे ढूंढोगे। पहले हम इसका फॉर्मेट देखते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग हैज टू बी लेफ्ट ओरिएंटेड। लेफ्ट ओरिएंटेड मतलब सब कुछ एक लाइन में लेफ्ट साइड में लिखना है, राइट साइड में कुछ नहीं लिखना है, ना डेट ना कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसका बॉडी कैसे लिखना है, इसको मिटाता हूं फिर बताता हूं, ठीक है। तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़कर हम क्या लिखते हैं, सैल्यूटेशन, सर। उसके बाद जो बॉडी ऑफ द लेटर, हम उसका लेटर का बॉडी लिखते हैं। इसको 3 से 5 पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में हमें लिखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करोगे, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर प्रॉब्लम। किस प्रॉब्लम के बारे में आप लिख रहे हो, ठीक है। आपको इंट्रोड्यूस करना है कि मैं इस जगह पर रह रहा हूँ, ठीक है। या प्रिंसिपल को जब हम लिखते हैं तो आई एम स्टूडेंट ऑफ सो एंड सो क्लास, ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद जो मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट में कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। उस कॉजेस का मतलब क्या होता है, जैसे गार्बेज विनाश हो रहा है तुम्हारे लोकेलिटी में, लोग जो है कचरा फेंक रहे हैं, तो उसका कॉज, क्यों कचरा फेंक रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा, बीमारी फैल रहा है, ये लिखना है। उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ में तुम्हें कंक्लूजन देना होता है, वो भी सब छोटे छोटे पैराग्राफ में, ठीक है। कि कंक्लूजन तुम दे सकते हो कुछ भी, या फिर तुम सजेशन दे सकते हो कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या फिर ट्रूली, कुछ भी लिखोगे, यहाँ पे कॉमा होगा और अपना नाम और डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखते हो। नोट करना कि अगर नाम क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक, तुम अपना नाम नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे तुम, XYZ लिख दो, कुछ भी लिख दो, या फिर ABC लिख दो। और क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है, तुम अपने से अपना नाम नहीं लिखोगे, ठीक है, इससे मार्क कट जाएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग, दैट एवरीथिंग हैज टू बी लेफ्ट ओरिएंटेड। सब कुछ लेफ्ट में ही होगा और एक लाइन में होगा, ठीक है। तुम्हारा लेटर देखने में जो प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत सुंदर होना चाहिए, ठीक है। तो वही है, अगर तुम्हें प्रेजेंटेशन तुम्हारा अच्छा है और देखने में सुंदर लग रहा है तो टीचर इतना पढ़ेगा भी नहीं, तुम्हें फुल मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं। तो समझ में आया। तो बॉडी तो है, किस तरह से एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें, ठीक है। इससे पहले अच्छा, ये जो मैंने बताया था सब्जेक्ट कहां से मिलता है,
देखो मैं एक बोर्ड पे एक क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन लिखूंगा, तुम्हें पता लग जाएगा सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा। अच्छा एक चीज और, जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को, ठीक है, ये भी तुम्हारा फॉर्मल लेटर में ही आता है, ठीक है, लेकिन उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। मैं भी बता दूंगा तुम्हें प्रिंसिपल को हम कैसे लिखते हैं और बाकी जिसको लिखना है लेटर हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाता हूँ बोर्ड को। देखो एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां एड्रेस भी देता है, मैंने लिखा नहीं है। देखो, you are Varsha Varun, write a letter to the editor of a newspaper complaining about the irregular and inadequate bus service in your area। ठीक है, ये तुम्हें क्वेश्चन में मिलता है, तो क्वेश्चन में तुमको एड्रेस भी दिया जाएगा, ठीक है, वर्षा वरुण ऑफ 22 लेन स्ट्रीट फरीदाबाद उत्तर प्रदेश ऐसे दिया होगा, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं दिया है, मैं ऐसे लिखा हूँ बस, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये पता करना है कि हमें सब्जेक्ट कहाँ से ढूंढना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट हैज टू बी ऑफ, इट शुड कंप्राइज ऑफ 6 to 7 वर्ड्स, उससे ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है। एक लाइन में ही लिख दोगे सब्जेक्ट, तुम 2 लाइन 3 लाइन करके उसको पैराग्राफ टाइप नहीं लिखोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारा दिया है इरेगुलर एंड इनएडिक्वेट बस सर्विस, बस यहाँ तक। तो सब्जेक्ट तुम क्या लिखोगे, जहां पे तुम्हें सब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है, तुम क्या लिखोगे, इरेगुलर and inadequate बस सर्विस, ठीक है, इतना लिखना है और इस सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। बस इस तरह से हमें सब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ जो तुम्हें जो बेसिक चीज है, जो बेसिक लेटर होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। एक प्रिंसिपल को लिखना है, और जब भी तुम लेटर लिखते हो, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स है, तुम जैसे के तैसे ही लिखना, तुम अपने मर्जी से नहीं लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेज शुड बी सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल होना चाहिए। तुम ऐसा कुछ वर्ड्स मत डालना क्योंकि उसको जो पढ़ने वाला को एनसाइक्लोपीडिया खोलना पड़ेगा, ऐसा मत करना, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए। और उसका फॉर्मेट है, कुछ वर्ड जैसे मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया था कि जो कीवर्ड्स होते हैं हम यूज करते हैं हिस्ट्री में, इस तरह से लेटर है, मैं भी तुम्हें लिख के बताता हूँ, ठीक है। चलो इसका मैं पीडीएफ में तुमको भेजूंगा, ठीक है, लेटर का पीडीएफ भेज दूंगा किस तरह से लेटर होता है, तुम उसको याद कर लेना, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें प्रिंसिपल को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताता हूँ, एक एक करके तीनों लेटर यहाँ पे बता देता हूँ। देखो मैंने पहले ही कहा था एप्लीकेशन टू ए प्रिंसिपल या टू द प्रिंसिपल आल्सो कम्स अंडर ए फॉर्मल लेटर कैटेगरी, ठीक है। तो हमें इसको भी ध्यान रखना, सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल को लेटर लिखना आना चाहिए, ठीक है। जब क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में स्कूल जाते हैं आते हैं, जब भी हमें कुछ छुट्टी चाहिए या फिर टीसी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं। तो लेटर किस तरह से शुरू होता है, देखो मैंने बोला था फॉर्मल लेटर में हम टू फ्रॉम नहीं लिखते हैं, लेकिन जब हम प्रिंसिपल को लिखते हैं सिर्फ प्रिंसिपल के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे ए नहीं लिखना है या फिर प्रिंसिपल ऐसा नहीं, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिखना है और स्कूल का एड्रेस लिखना है, ठीक है। जैसे तुम्हारा स्कूल का नाम ओडिशा आदर्श विद्यालय है या फिर केंद्रीय विद्यालय कोरापुट है, ठीक है, तुम वहां पे लिखोगे केंद्रीय विद्यालय नीचे कोरापुट, ठीक है, तो एड्रेस में कोरापुट आ गया। तो इसके बाद तुम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में तुम्हें छुट्टी चाहिए या फिर क्या चाहिए, तो ये तुम्हें एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है। तुम्हें अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें 2 दिन छुट्टी चाहिए, तो तुम लिखोगे, ठीक है, 2 days लीव, इतना ही लिखो, बहुत है सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद तुम लिखोगे सर या मैडम, मैंने कहा था अगर तुम्हें सैल्यूटेशन पता है जेंडर के बारे में जिसको भेज रहे हो, तो तुम जो सर या मैडम लिखना नहीं तो सिर्फ सर लिख देना, ठीक है। उसके बाद कैसे शुरू करते हैं हम लेटर, देखो तुम ऐसे के ऐसे ही लेटर लिखना, ठीक है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली, तो यहाँ पे हम डियर सर नहीं लिखते हैं, कभी कभी बच्चे रेस्पेक्टेड सर पे लिख देते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि आगे हमने लिखा है मोस्ट रेस्पेक्टफुली, ठीक है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी क्लास में आप पढ़ते हो, ऑफ योर स्कूल। इसमें मैंने क्या बोला था, पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जब लेटर राइटिंग में क्या होता है इंट्रोड्यूस करना होता है। इसके बाद तुम्हें क्या होता था, बॉडी लिखना होता है, ठीक है। जो तुमने सब्जेक्ट में लिखा उसी का आधार पर तुम्हें बॉडी बनाना होगा। क्वेश्चन में दिया होगा कि तुम्हें छुट्टी अपने बहन की शादी के लिए जाना है, तो तुम वो बहन का शादी का डेट कब से कब फिक्स हुआ, कितना से कितना दिन तुम्हें छुट्टी चाहिए, ये सब तुम किसमें करोगे, बॉडी में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में कैसे लिखोगे, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू
आपको जो भी प्रॉब्लम है, छुट्टी चाहिए, टीसी चाहिए, बुक्स चाहिए, स्कूल से क्या चाहिए, तो आप वो प्रॉब्लम यहाँ पे लिखो फिर से, ठीक है। आई शैल बी ग्रेटली थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर लिख सकते हो या फिर यहाँ पे रुक सकते हो, ठीक है। आई एम ग्रेटली थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड ऑफ फेवर, या कुछ नहीं लिखना, यहाँ फुल स्टॉप लिखो। थैंकिंग यू, यहाँ पे आप हमेशा जब प्रिंसिपल को लिखते हो ओबीडियंटली लिखना होता है, यहाँ पे ट्रूली और फेथफुली नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, ओबीडियंटली, ठीक है, क्योंकि आप उनके ओबीडियंट स्टूडेंट हो। तो योर्स ओबीडियंटली XYZ। अगर क्वेश्चन में दिया होगा नाम तो नाम लिखना, नहीं तो अपना नाम मत लिखना, एग्जाम में क्या लिखना होता है, XYZ। अब नेक्स्ट फॉर्मेट हम देखते हैं कैसे होता है। नेक्स्ट लेटर जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है लेटर टू एडिटर, ठीक है। कोई भी न्यूज पेपर के एडिटर को जब हम लेटर लिखते हैं तो इसमें देखो कैसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले बताया था ऑफिशियल लेटर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, तुम अपना एड्रेस लिखोगे, एड्रेस कहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। इसके बाद डेट लिखोगे 5 अगस्त 2000, ठीक है, आप यहाँ कॉमा दे भी सकते हो, कोई बात नहीं, 5 अगस्त 2020 या फिर कुछ भी लिखो। यहाँ पे देखो जब भी हम नेशनल न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर को लिखते हैं तो वहां पे द एडिटर लिखते हैं, और द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, तो न्यूज़पेपर के सामने हमेशा आर्टिकल द लगता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना द न्यू दिल्ली। अगर नेशनल क्वेश्चन में दिया है कि राइट ए लेटर टू ए नेशनल डेली, नेशनल डेली का मतलब कोई न्यू दिल्ली लिखना पड़ेगा क्योंकि न्यू दिल्ली में छपता है, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है, सब्जेक्ट में कहाँ मिलता है, क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। उसके बाद सर ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इसको आप ज्यों का त्यों ही लिखोगे, इसको आप चेंज नहीं करोगे। अगर आपको लेटर मिल गया, राइट ए लेटर टू द एडिटर, तो आपको ऐसे ही शुरुआत करना है और ऐसे ही कंक्लूजन खत्म करना है, बीच में बॉडी तुम अपने हिसाब से लिखोगे। कैसे, through the columns of your esteemed newspaper I want to draw the attention of the concerned authorities regarding, जो भी प्रॉब्लम तुम्हें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, गार्बेज मीनेंस हो, ठीक है, या फिर इरेगुलर बस सर्विस हो, कुछ भी हो, तो तुम्हें यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, तो उसको लिखोगे। उसके बाद मैंने बोला था कॉज, जैसे मैंने क्या होता है गार्बेज फैलने से, कॉज कैसे फैलता है और उसका क्या प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे लिखोगे। फिर कंक्लूजन में तुम लिखोगे, थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखते हैं कि तुम सजेस्ट करोगे क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट खत्म कैसे करोगे, होपिंग फॉर इमीडिएट अटेंशन टुवर्ड्स आवर सच ग्रीवेंसेस वी हैव बीन डिसअपॉइंटेड टू नॉक मेनी डोर्स विथ रेफरेंस टू दिस प्रॉब्लम, मतलब मैं मजबूरी में आपके पास लिख रहा हूँ, कई सारे लोगों के पास अप्रोच करने के बाद जब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, यहाँ पे योर्स में यहाँ पे तुम इस तरह से एपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे, गलत हो जाएगा, सिर्फ ट्रूली के बाद एक कॉमा लगाओगे, ठीक है। तो ये हो गया लेटर टू एडिटर। देखो लेटर टू एडिटर में दो तरह से होगा, एक होता है यहाँ पे देखो तुम्हारा काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जिसके कारण तुम्हें कंप्लेन टाइप लिख रहे हो, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न ऑथोरिटीज, क्योंकि तुम ऑथोरिटीज के पास जा चुके हो कई बार, लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, मजबूरी में तुम लेटर एडिटर को लिख रहे हो, अपना पेपर में छपेगा, जिसको पढ़ के लोग जागेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दिया होता है तुम किसी ऑथोरिटी को नहीं लिख रहे हो, तुम्हारे घर के आसपास जो है गंदगी फैला रहे लोग, तुम उनमें अवेयरनेस भरना चाहते हो ताकि वो गंदगी ना फैलाए, लेटर न्यूज पेपर पढ़े और गंदगी ना फैलाए, तो इसमें तुम ये नहीं लिखोगे आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न ऑथोरिटीज रिगार्डिंग, ऐसा नहीं, ऑथोरिटी कुछ नहीं करेगा, तुम्हें तो लोगों के अंदर भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये तो इतना ही रहेगा, ठीक है। आई वांट टू अवेयर द पीपल ऑफ माय लोकेलिटी अबाउट द गार्बेज प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन नहीं होगा, आप यहाँ लिखोगे आई वांट टू अवेयर द पीपल ऑफ माय लोकेलिटी, इस तरह से तुम लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा लेटर है। इसके बाद एक होता है तुम्हारा लेटर टू प्रिंसिपल, एक हो गया तुम्हारा लेटर टू एडिटर, एक होता है कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर जैसे हम कोई म्युनिसिपल कमिश्नर को कंप्लेन करते हैं, ठीक है, पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम उस लेटर को कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कंप्लेंट लेटर, ठीक है, तो इस तरह का एग्जाम में भी आता है। तो कंप्लेंट लेटर में क्या होता है, सबसे पहले उसी तरह से अपना सेंडर्स एड्रेस, मतलब खुद का एड्रेस, एक लाइन छोड़ना, डेट लिखना है। उसके बाद द कमिश्नर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होगा उसका एड्रेस जिसको तुम लेटर
लिखोगे। ठीक है, लिखना है। सब्जेक्ट वही बोला था मैंने, 6 to 8 वर्ड्स। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, उस प्रॉब्लम को लिखना जो तुम्हारा सब्जेक्ट में था। ठीक है, यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। आई एम ए रेसिडेंट ऑफ, जो जिस एरिया का तुम रहने वाले हो उसका एड्रेस यहाँ पे लिखो, रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो। नहीं तो लिखना आई एम ए रेसिडेंशियल ऑफ सो एंड सो कॉलोनी, ये भी तुम लिख सकते हो। वी आर फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टीज, यहाँ लिखने के बाद यहाँ शुरू करना है जो बॉडी, वी आर फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टीज विद, बाय, ऑफ, फ्रॉम, जो भी तुम्हारा टॉपिक होगा उसी हिसाब से तुम्हें किससे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो जो भी तुमको यहाँ प्रीपोजिशन लगाना है उसी हिसाब से तुम्हें प्रीपोजिशन लगाना होगा। ठीक है, विद, बाय, ऑफ, फ्रॉम, इसे लिखना होता है। तो यहाँ पे बॉडी बनाओगे। जब कंक्लूजन खत्म करोगे तो क्या करोगे? Therefore, I request you to draw your kind attention to our problems. I hope you will take necessary steps to improve या फिर to remove, to allow, to regularize, to issue, जो भी तुम डिमांड कर रहे हो उस लेटर में उसी हिसाब से तुम्हें यहाँ पे वर्ड लगाना है और यहाँ पे खत्म करना है। लास्ट में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। मेरे ध्यान रखना कि अच्छा तुम्हें क्या करना, देखो प्रिंसिपल को लेटर है, ये रट लो, प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, योर्स ओबीडियंटली लिखना। ठीक है, तुम्हें एडिटर को लिखना है, योर्स ट्रूली लिखना है। अगर तुम्हें कंप्लेंट लिखना है किसी म्युनिसिपल कमिश्नर को या फिर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को या फिर किसी को भी लिखना है तो योर्स फेथफुली लिखना। ध्यान रहे 3 चीज। ठीक है, अब से जब भी तुम्हें लेटर लिखना होगा स्कूल को, तुम अपने पापा के पास एक हेल्प मत लेना। ठीक है, अपने प्रिंसिपल को लेटर तुम खुद लिखना। ठीक है, मैंने फॉर्मेट बताया है और जब हम फिजिकल क्लास करेंगे उस समय मैं तुम्हें कई सारे लेटर्स प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके अलावा और भी लेटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे मेन है, एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसका और भी कुछ आ सकता है लेकिन ये तीनों में से एक तो एग्जाम में आएगा। खैर प्रिंसिपल का लेटर तो छोटे बच्चों के लिए होता है, लेकिन फिर भी तुम उसको पढ़ लेना क्योंकि तुम स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी वो चीज। ठीक है, तो समझ गए। यहाँ दिख नहीं रहा है, छोटा छोटा हो गया बहुत क्योंकि बोर्ड छोटा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको टाइप करके इसका मैं पीडीएफ तुम्हें भेजूंगा और उस पीडीएफ को सेव कर लेना, अपना कॉपी में नोट बना कर रख लेना। जब भी जिसको लेटर एग्जाम से पहले जब भी तुम्हें पढ़ना है लेटर राइटिंग, उसको एक बार पढ़ लेना, कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं वही सेम टू सेम वर्ड यूज कर देना। ठीक है, ओके। तो लेटर राइटिंग फॉर्मल लेटर है, तो इनफॉर्मल लेटर इतना जरूरत नहीं है, फिर भी तुम्हें एक दिन बताऊंगा। ध्यान रहे लेटर राइटिंग जो फॉर्मल लेटर होता है इसमें क्या होता है, हम किसी सीरियस इश्यू पर चर्चा करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जो इश्यू, तो सीरियस इश्यू पर जब हम कम्युनिकेट करते हैं हम इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, हाय हेलो ये सब चीज नहीं लिखना होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला जैसे शुरू करना है वैसे कैसे खत्म करना है, सेम टू सेम लिखो और तुम्हें 100% फुल मार्क्स एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, ये टॉपिक एक मार्क फेचिंग टॉपिक है, इसमें फुल मार्क मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता नहीं, मिलता है हमेशा। तो अगर तुम्हारा फॉर्मेट सही है और तुम्हारा लिखने का स्टाइल और जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है, देखने में सुंदर लग रहा है, तो तुम्हें 100% फुल मार्क्स मिलेगा। 10th में ये 10 मार्क्स कर दिया गया है, ध्यान रखना अभी। ठीक है, पहले 8 मार्क्स था, 2 मार्क्स इसमें और बढ़ाया है, तो अभी तुम्हें मार्क्स ज्यादा मिलने का चांसेस है। ठीक है, ओके बच्चों, टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे।